गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। 2022 का अर्थ शॉर्ट पुरस्कार, 2022 का और शॉर्ट पुरस्कार किसने जीता है? ये भारतीय स्टार्टअप खेती ने जीता है। भारतीय स्टार्टअप खेती। और भारतीय स्टार्टअप खेती क्या है? इसमें क्या होगा? एक ऐसी खेती जिसमें रसायनों का प्रयोग कम होगा, कीटनाशकों का प्रयोग कम होगा, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा। यही होता है स्टार्टअप खेती। अब और शॉर्ट पुरस्कार क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने की थी। अब पूछेगा प्रिंस विलियम कौन था? आपने सुना होगा एलिजाबेथ के बारे में, जो हाल फिलहाल में दिवंगत हुई हैं। उनके लड़के थे राजकुमार चार्ल्स, और राजकुमार चार्ल्स की शादी हुई थी राजकुमारी डायना से। और डायना के दो बेटे थे, प्रिंस विलियम और हेनरी प्रिंस। तो उन्हीं में से एक हैं प्रिंस विलियम, जिनकी शादी कैट मिडलटन से हुई थी। उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसको सबसे महत्वपूर्ण लाइन कि इसको इको ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। किसको? और शॉर्ट पुरस्कार को किसके रूप में? इको ऑस्कर के रूप में। और हर साल पृथ्वी की पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान खोजने के लिए काम करने वाली 5 परियोजनाओं को और शॉर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये भी पूछ सकता है कितने परियोजना? तो 5 परियोजना। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। 5 परियोजनाओं को दिया जाता है। और पुरस्कार की राशि कितनी जाती है? 1 मिलियन पाउंड पुरस्कार की राशि के रूप में दी जाती है। और पूछता है किस राज्य की स्टार्टअप खेती? तो उसमें लिखिएगा तेलंगाना की स्टार्टअप खेती को और शॉर्ट पुरस्कार दिया गया है। आर्यन कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 87। और शीर्ष पे कौन सा? यूएई है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? जर्मनी। और तीसरे स्थान पर कौन सा है? स्वीडन। और एक जारी होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें शीर्ष पे कौन सा देश है? जापान। और उसमें भारत का रैंक क्या है? 83 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पूछेगा तो शीर्ष पे जापान, और उसमें भारत का रैंक 83। पूछता है कोई एग्जाम में हेनले ही पूछेगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर एक खास तिथि है, इसलिए कि 10 दिसंबर को ही नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं। 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया? विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को कौन सा डे? विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और राजेंद्र प्रसाद की जयंती। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस। और 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? एन चंद्रशेखरन। और टाटा सन्स का अध्यक्ष कौन है? भी एन चंद्रशेखरन ही है। और B20 इंडिया क्या है? पूरे G20 कारोबारी समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। और इसलिए इनको नियुक्ति की गई है कि अगले साल 2023 में पूछेगा कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? इंडोनेशिया। और 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? इंडिया में होगा, अपने देश में होगा। तो उसके लिए जो नेताओं के साथ जो कारोबारी शिष्टमंडल आता है, उसके लिए अध्यक्षता कौन करेंगे? तो टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन करेंगे। केंद्र सरकार ने सोलर रूफटॉप योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 2026 तक बढ़ा दिया है। कब तक? 2026 तक बढ़ा दिया है। कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव कहाँ मनाया गया? मदुरई में। भारत में कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता है, उसके बारे में देख लेते हैं। उत्सव तो सगाई पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये बार बार पूछता है। सगाई पर्व मनाया जाता है मणिपुर। हॉर्नबिल में कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल
ये मनाया जाता है कहाँ पे? नागालैंड में। मेदाराम जतारा कहाँ मनाया जाता है? मेदाराम जतारा ये मनाया जाता है तेलंगाना में। धानु यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? धानु यात्रा ये मनाया जाता है उड़ीसा में। लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसार ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसांग ये सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पे? सिक्किम में। ये कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। कार्तिक दीपम उत्सव क्या है देख लेते हैं इसके बारे में। यह केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे पड़ोसी राज्यों में भी मनाया जाता है और ये रोशनी का त्यौहार है। रोशनी के त्यौहार के संदर्भ में प्राचीन तमिल साहित्य अहनानुरु, ये जो चोल काल के समय में ही, चोल साम्राज्य के समय में ही लिखा गया था, अहनानुरु में मिलता है, जो कविताओं का एक संग्रह है। आपने पढ़ा होगा, एक कवि थे संत कवि तिरुवल्लुर। भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी कौन बनी है? आम आदमी पार्टी। स्थापना कब? 2012 में और चुनाव चिन्ह झाड़ू। और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 राज्यों में 6% या लोकसभा के सीटों का, पूरे लोकसभा की सीटों का 2%। इसने 6.3% वोट हासिल किए हैं 4 राज्यों में, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? तो कांग्रेस, बसपा जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी, एनसीपी जिसकी स्थापना 1999 में हुआ, तृणमूल कांग्रेस का भी स्थापना 99 में हुआ था, भाजपा 1980, नेशनल पीपुल्स पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। सुब्रमण्यम भारती की, और पूछता है भारतीय भाषा दिवस किसके जयंती मनाया जाता है? तो सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर मनाया जाता है। सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। और उप मुख्यमंत्री कौन? मुकेश अग्निहोत्री। और हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश से विधानसभा की सीटें कितनी? 68। यहाँ पे कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 40। बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 25। राजधानी कहाँ? शिमला। और एक और क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया था? तो 1853 में बनाया था। 1853 में। धौलाधर पर्वत श्रृंखला कहाँ है हिमाचल प्रदेश में? जो बार बार एग्जाम में पूछता है, धौलाधर। धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला किस राज्य में है? धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश में है। एक और क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश से, टेबो मठ कहाँ है? टेबो मठ। टेबो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बन गया है? तो रेजरपे बन गया है। पूछ सकता है एग्जाम में, भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बन गया यूपीआई पर? तो रेजरपे बन गया है। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।